नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube साइकोलॉजी वाले वीडियो में। आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है किशोरावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है और साथ ही साथ इसमें यौनारंभ और वृद्धि में उछाल क्या होता है। अगर आप BA थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट यूनिट 5 का टॉपिक देखेंगे तो उसमें देखिए कितना टॉपिक पढ़ना है, इतना किशोरावस्था, इसमें शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है, यौनारंभ और वृद्धि में उछाल क्या है, पहचान का विकास, सामाजिक और नैतिक विकास, इतना आपको यूनिट 5 में टॉपिक पढ़ना है। इस यूनिट को हम 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे आज, किशोरावस्था क्या होता है, इसमें शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है और यौनारंभ और वृद्धि में उछाल क्या होता है। बाकी जितने बचे टॉपिक है उसको हम अगले पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है, अगले क्लास में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किशोरावस्था क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि शारीरिक परिवर्तन क्या होता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, किशोरावस्था यानी कि किशोरों की अवस्था, किशोर किशोरियों की अवस्था। किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियस शब्द से हुई है, यानी कि किशोरावस्था शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। और एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है बेटा, एडोलसियर शब्द से हुई है। और इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, परिपक्व होने, ठीक है, यानी टू ग्रो और टू ग्रो टू मैच्योरिटी से है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जब परिपक्वता की तरफ आ जाता है या जब व्यक्ति परिपक्वता की तरफ बढ़ता है तो इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। होराक्स 1954 कहते हैं कि यौनारंभ से संतानोत्पत्ति की क्षमता प्रदर्शित होने के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। यानी यौनारंभ कब आता है, यौनारंभ लड़कियों में तब आता है जब उनका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और लड़कों में जब मूछ दाढ़ी उनके उगने लगते हैं तो इसको यौनारंभ कहते हैं। और ये कह रहा है यौनारंभ से संतानोत्पत्ति की क्षमता प्रदर्शित होने के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। यानी कि जब एक बच्चे में या बच्ची में पवर्टी आता है, पवर्टी पीरियड आता है, उसके बाद जब वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता के योग्य हो जाता है तो उन दोनों के बीच की जो अवधि होती है इसको किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। संतानोत्पत्ति की जो बच्चे या बच्चियों में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो तो आ जाती है 12 से बच्चियों में जब मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है तभी से आ जाती है। लेकिन जब जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है 17 से 18 साल तक अवस्था आती है तो क्या है, वो जब जो भी चीज़ है वो परिपक्व हो जाता है तो वो क्या है, संतानोत्पत्ति करने की क्षमता उसमें अच्छे से विकसित हो जाती है, ठीक है। इससे किशोरावस्था कहते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था देखिए बताया है 12वें से 15वें वर्ष। लड़कियों में किशोरावस्था कितना आता है, 12वें से 15 वर्ष के बीच। तथा लड़कों में क्या आता है, 1 से 2 वर्ष बाद, यानी कि 15 से 2 वर्ष बाद, यानी कि 17 से 19 के बीच आप लड़कों में मान लीजिए, 17 से 19 के बीच लड़कों मान लीजिए किशोरावस्था आता है। और लड़कियों में कितना, 12वें से 15वें। अब शारीरिक परिवर्तन क्या होता है इसमें, जैसे कि जब एक बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें तमाम तरह के शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसी संबंध में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल थे, उन्होंने कहा भी है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है, बहुत उसके अंदर विचारों का तूफान, शारीरिक परिवर्तन, इससे बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो इसमें शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। शारीरिक परिवर्तन में बच्चे में पहला बाह्य परिवर्तन होता है जिसको एक्सटर्नल चेंज करते हैं, जो बाहरी रूप से आपको दिखाई दे, जिसमें ऊंचाई, हाइट क्या होता है। तो इसमें बालिकाओं में परिपक्व ऊंचाई 17 से 18 वर्ष तक हो जाती है, बालकों में 1 से 2 वर्ष। एक बालिका, एक बच्ची जितना उसको हाइट प्राप्त करना होता है वो क्या 17 से 18 वर्ष में प्राप्त कर लेती है, और वही बालक जो होते हैं वो 1-2 वर्ष बाद, यानी कि 20 से 22, यानी कि 20-22 साल में क्या है, जितनी ऊंचाई उसको प्राप्त करना होता है वो उतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। अब वजन, वेट बढ़ेगा तो वेट में क्या ये है फैक्टर कि उन भागों के वजन में वृद्धि अधिक होती है जिनमें वसा कम होता है, यानी कि शरीर के ऐसे भाग जिनमें वसा कम, फैट कम होता है, उनमें क्या है, वजन, उनकी वृद्धि उनके वजन में वृद्धि ज़्यादा होती है। अब लैंगिक ग्रंथियाँ क्या है, देखिए उत्तर किशोरावस्था में लैंगिक ग्रंथियों का आकार दोनों वर्गों में पूरा हो जाता है, ठीक है।
उत्तर किशोरावस्था, जैसा कि आप जानते हैं किशोरावस्था को 3 भागों में बांट दिया गया है, एक प्रारंभिक किशोरावस्था, एक मध्य किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरा। तो उत्तर किशोरावस्था को आप ले सकते हैं 17 से 18 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या है, लैंगिक ग्रंथियाँ दोनों वर्गों में, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों में पूर्ण रूप से परिपक्व रूप से विकसित हो जाता है, ठीक है। और गौर लैंगिक विशेषताएं क्या है, जो भी ऐसे लैंगिक विशेषता हैं, जैसे एक सेक्स का दूसरे सेक्स के प्रति यह आकर्षण, ठीक है, पुरुष का महिला के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उनमें काम वासना उत्पन्न हो जाती है। ये सब गौर लैंगिक विशेषता हैं, क्या ये भी परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। अब आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, अभी हमने बाह्य परिवर्तन देखा कि जो बाहरी रूप से हमको दिखाई दे वो परिवर्तन क्या होता है। अब इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं शरीर में, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र में क्या चेंज होता है, डाइजेशन सिस्टम में। तो देखिए इसमें अमाशय क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है तथा कम नलिकाकार हो जाता है, ठीक है। अमाशय आपका लंबा तथा कम नलिकाकार हो जाता है तथा आंत की, ठीक है, आंत की लंबाई तथा परिधि भी बढ़ जाती है तथा मांसपेशियाँ जो होती है वो मोटी हो जाती है, कहाँ की, आपकी डाइजेशन सिस्टम की। और यकृत का वजन क्या होता है, बढ़ता है तथा ग्रास नली जो होती है वो लंबी हो जाती है। ये डाइजेशन सिस्टम में आपका आता है। और रक्त संचार तंत्र में क्या होता है, हृदय में तीव्र गति से वृद्धि, जो आपका हार्ट होता है उसमें बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जन्म की तुलना में 17 से 18 वर्ष में यह लगभग 12 गुना भारी हो जाता है। जन्म समय बच्चे का जैसा हार्ट होता है, जब बच्चा एक परिपक्व हो जाता है या किशोरावस्था में आ जाता है तो उसका वजन कितना होता है, 12 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, आपको जो वेसल्स होती हैं, नस होती हैं, उसकी लंबाई तथा मोटाई भी परिपक्व हो जाती हैं, यानी कि उनमें क्या दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है। अब श्वसन तंत्र, यानी कि श्वसन तंत्र कैसे डेवलप होता है, तो बालिकाओं के फेफड़े लगभग 17 वर्ष में परिपक्व हो जाते हैं, बालिकाओं की बात करें, जबकि बालकों में यह परिपक्वता कई वर्ष बाद आती है, ठीक है। बालिकाओं के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो 17 वर्ष में डेवलप हो जाते हैं पूरी रूप से, जबकि बालकों में यह कुछ वर्षों के बाद आता है। और पूर्व किशोरा और ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अंतरस्रावी ग्रंथियाँ। अंतरस्रावी ग्रंथियाँ जो है वो क्या, यौनारंभ में जनन ग्रंथियाँ की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब बच्चे पबर्टी स्टेज में पहुँचते हैं तो जो उनके सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, जनन ग्रंथियाँ, उनकी क्या क्रियाशीलता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और पूर्व किशोरावस्था में आंतरिक ग्रंथि प्रणाली में असंतुलन आ जाता है, ठीक है, कि किशोरावस्था में पहुँचने में बच्चे में न बाहरी ही उदोलन नहीं होता है, बाहरी ही परिवर्तन नहीं होता है, अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रंथियों में हार्मोन्स में चेंजेज होते हैं, जिससे क्या है असंतुलन आ जाता है। लैंगिक ग्रंथि तीव्रता से बढ़ती है, अधिक तेज़ी से लैंगिक ग्रंथियाँ बढ़ती हैं और उत्तर किशोरावस्था तक आते आते क्या है, इनका परिपक्व रूप से विकास हो जाता है। शारीरिक उत्तक क्या होते हैं देख लेते हैं। कंकाल की वृद्धि 18वें वर्ष तक रुक जाती है। कंकाल जो आपके शरीर में, उसकी वृद्धि क्या है, 18 वर्ष के बाद रुक जाती है। और उत्तकों का विकास परिपक्वता के बाद भी जारी रहता है। उत्तक जो है उनका विकास परिपक्वता के बाद भी जारी होता है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में पढ़ा कि किशोरावस्था क्या होता है, ठीक है, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है, उसमें हमने बाह्य परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन देखा। अगले क्लास में जो बाकी बचे टॉपिक है कि इसमें किशोरावस्था में बच्चे का डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि पहचान के विकास, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।